शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रिंग पुली सिस्टम पढ़ाया था आप लोगों को शायद, है ना? बोलो। एक तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एस्टेब्लिश किया होगा, उसके बाद स्ट्रिंग पुली सिस्टम पढ़ाया होगा, हाँ या ना? हाँ सर। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। सर आप उसके क्वेश्चन दे सकते हो एक आध। वो टाइम आपने सर एक ही क्वेश्चन दिया था ना तो। अच्छा, एक ही कराया था क्या? हाँ सर। ओके ओके, चलो उसके और क्वेश्चन कराता हूँ, देखो एक बार क्या कराया था। अच्छा, एक ही क्वेश्चन कराया था ना, और करा देता हूँ। चलो, पुली ब्लॉक सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? हाँ सर। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए।
आया कुछ आंसर? फर्स्ट आया? हाँ सर, क्या आया? 1/3। सबको आया? चलो देखो, ये 10 सेंटी, यहाँ पर mg नीचे, यहाँ पर टेंशन ऊपर, so T should be less than equal to mu times mg, नीचे नहीं गिरने के लिए होना चाहिए, होना चाहिए ना? ब्लॉक आगे नहीं मूव करे इसके लिए ऐसा होना चाहिए, हाँ सर। और ये ब्लॉक तो नीचे जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लो a है, तो इसके ट्रांसलेशन का इक्वेशन mg माइनस c इज ma, और इसके रोटेशन का इक्वेशन t इंटू r इज i अल्फा, डिस्क मास m रेडियस r, है ना? तो मास m रेडियस r, तो mr²/2i इंटू अल्फा। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू a/r, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा t इज इक्वल टू a/r² m/2a हो जाएगा। हो गया ऐसा? यस सर। इन दोनों इक्वेशन से 2 और 3 से मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी। 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, तो mg इज 3/2 ma, तो a इज 2g/3, इस a को यहाँ पुट कर देंगे तो t इज mg/3 होगा, और t mg/3 यहाँ पुट कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि mg/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, तो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/3। यही आंसर बोला था? हाँ सर। वेरी गुड। सेकंड हुआ? सर 2 मिनट लगेगा। कीजिए।
आया आंसर? बोलो। सर एक ही मिनट। चलो देखो इधर। सर ऑप्शन डी आ गया, mg/6 और √4 gh/3। देखते हैं। ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है और ये सिलेंडर अल्फा एक्सीलरेशन से रोल हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे mg-2t इज ma, और दूसरा अब एक ही बार लिख देता हूँ, 2t इज इक्वल टू mr² बाई 2 इंटू अल्फा a/r, और एक r इधर आ गया। समझ आया कैसे? समझ आया कैसे? क्या सर? हाँ समझ आया कैसे लिखा? हाँ सर। इस 2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से मुझे मिल गया mg माइनस mr²/2 इज ma। mr² बेटे नहीं, ma/4 है ना, r² तो कैंसिल हुआ। चलिए ये है ma/4। तो ये हो गया ma/2। है ना? तो यहाँ से मिला mg इज इक्वल टू 3ma/2। तो a की वैल्यू मिल गई 2g/3। a का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो टेंशन मिल जाएगा।
मिलेगा। हाँ सर। Yes, क्या sir. पूछा है हम लोगों से? टेंशन इन द एक्सचेंज। टेंशन और स्पीड। हाँ, तो टेंशन P हो जाएगा मेरा m/4 into A, that is 2g/3। तो ये हो गया mg/6। m/6। यही आंसर आया था टेंशन का। हाँ सर। स्पीड कैसे निकाला था? बोलो, किसने निकाला था और कैसे निकाला था? सर वो v² माइनस c² 2s लगा देंगे तो सर मिल जाएगा। वेरी गुड। तो दो मेथड, स्पीड के लिए दो मेथड बताता हूँ, इसलिए पूछा, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं काइनेमेटिक्स से, और दूसरा मेथड भी है। मेथड 1, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो u हो गया 0, 2a हो गया 2g/3, और s हो गया h। यही है ना? हाँ सर। तो यहाँ से आपको मिल गया v इज इक्वल टू 2√gh/3। अब इसका एक दूसरा मेथड देखो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नाम का चीज बताया है मैंने कभी? नहीं सर। नहीं बताया है। पक्का? हाँ सर, अभी तक तो नहीं बताया। ठीक। सबसे पहले देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताया होगा पिछले क्वेश्चन सब में। अभी देख लेते हैं। सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एक रिजिड बॉडी है, किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो इसका कोई भी पॉइंट मास अगर देखेंगे तो ये r रेडियस के सर्कुलर मोशन में होगा, और इसकी स्पीड कितनी होगी? r इंटू ओमेगा होगी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा समेशन ऑफ हाफ ऑफ स्मॉल mi इंटू ri इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, हाफ mv²। इसमें मास और रेडियस चेंज होता रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो हाफ ओमेगा² बाहर mi/ri², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ पाई ओमेगा²। यस सर। तो इस क्वेश्चन में आप अगर तो ये एक फॉर्मूला हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जो आपको याद रखना है। अब इस पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कहा था, इसका एक सेकेंड मेथड देखिए। तो उसी का सेकेंड मेथड देखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा? लॉस इन पोटेंशियल mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, दैट इज हाफ पाई ओमेगा² होगा। होगा। हाँ सर। I इज mr²/2, ओमेगा इज v/r का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर।
तो ये आपका हो जाएगा 1/4 mv² हो जाएगा। m कैंसिल। क्या निकाल रहे थे हम लोग? v निकालना था ना हाँ शायद। सर वी देखने के बाद क्या निकालना था? gh/3। तो gh/3 क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ, सॉरी गलत हो गया। तो ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है ना। तो ½ π⍵² प्लस ½mv² दोनों होगा, है ना। एक ही जगह पर खड़े खड़े वो ओमेगा स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा है ना, वो आगे भी जा रहा है v स्पीड से। समझ रहे हो? हाँ सर। तो 1/4 mv² प्लस 1/2 mv²। तो 2 2 जा 4, 3 2 + 1 3, 3/4 mv² इज mgh। हाँ सर तो आ गया। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी 2 बाहर √gh/3। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो दोनों मेथड और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी। सर बोलो। सर जो पहला क्वेश्चन था उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था ना? पहला मतलब क्वेश्चन सर वो जो एंगुलर और थ्रस्ट फोर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उससे निकाल के हम लोग ए निकाल देते हैं। इसमें थ्रस्ट फोर्स कहाँ से आएगा बेटा? अरे सॉरी टॉर्क सर, थ्रस्ट फोर्स टॉर्क सर, टॉर्क और एंगुलर जो एक्सेलरेशन था उसका जो वो रहता है उससे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में कर देते सर। हाँ, तो वही जो सेकेंड इक्वेशन है वो वही है ना। टॉर्क टेंशन इनटू आर, टॉर्क हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया, और अल्फा इज इक्वल टू a/r पुट कर दिया, अच्छा। है ना। हाँ सर।
आगे बढ़ूं? 2 मिनट सर बाकी है। जब हो जाए तो बोलना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हो गया सर। आगे बढ़े? सर 1 मिनट। सर 1 ही मिनट। ठीक है। हो गया सर। हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लोग मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एक करके देखो। फर्स्ट केस, object is in
ट्रांसलेशनल मोशन, ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेशन में है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कहीं भी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां मन करे किसी डायरेक्शन में, ये किसी डायरेक्शन में इधर जा रहा है v वेलोसिटी, तो ये इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया m इंटू वी। सपोज इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इस पॉइंट से हम इसके पोजीशन को ज्वाइन करेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर r। तो पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, कोई भी मोमेंट ऑफ एनीथिंग क्या होता है, आर क्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स में, यहाँ पर फोर्स होता है तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम में यहाँ पी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम का। सर ये सिंबल कौन सा है? एल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। अच्छा, अब जब कैलकुलेट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ मुझे क्या मिलेगा, आर टी हो गया एम वी, क्रॉस प्रोडक्ट तो हो गया साइन थीटा। इस डायग्राम में क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। जैसे कोई भी ए क्रॉस बी होता था तो क्या लिखते थे, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, यस सर। या तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ के मैग्नीट्यूड को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ component of P perpendicular to R। किसी भी ए क्रॉस बी को ऐसा कह सकते हैं ना, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू P, ये भी कह सकते हैं। या एंगल दिया हुआ है तो एम वी आर साइन थीटा भी कह सकते हैं, है ना। आया समझ में कुछ? यस सर। तो पहले ये फर्स्ट केस कॉपी करो, पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो तो, खाली एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाला, कोशिश करो। सर 1 मिनट जूम आउट करो ना। क्या बोल रहे हो? 1 मिनट को थोड़ा ऊपर का लगाओ। तो ऊपर देखना है। सर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं सर। नहीं सर, नहीं, वो ऊपर का लिख के हो देख गया, के हो ओके। गया। हाँ, लिखा हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन करो जो केस 1 है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन का।
सर आंसर आ गया। क्या है बेटा आंसर? mv³/4√2g। नहीं। सर mv³ sin² थीटा cos थीटा by 2g। हाँ ये सही लग रहा है। सर मैंने उसको ही पूरा सॉल्व कर दिया है। कैसे सॉल्व कर देगा बिना थीटा का? सर हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 45। हाँ बुर्बक, हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 45, क्या बोल रहे हो? चलो देखो इधर, प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, है ना? सपोज u इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, यस सर। तो ये हो जाएगी u cos थीटा, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पर जो r वेक्टर होगा वो तो ये होगा, ऐसा होगा r वेक्टर, यस सर। तो ये हो गया r वेक्टर और m इंटू यू साइन थीटा, ये हो गया p वेक्टर। तो मुझे यही r क्रॉस p लेना है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा, ये डिस्टेंस r/2 के बराबर होगा। तो मैक्सिमम हाइट r/2 ये दोनों जब पता चलेगा तब ये एंगल पता चलेगा, है ना, कि mu sin थीटा के साथ r कितना एंगल बनाता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है वैसे जाने से, बट अगर मुझे r क्रॉस p करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट o के लिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p का मैग्नीट्यूड mu cos थीटा यही दिख रहा है, और r का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू p मैक्सिमम हाइट h दिख रहा है, यस सर। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। यस सर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अब, हाँ सर वो h की वैल्यू पुट। mu cos थीटा, और h का फॉर्मूला मेरे पास है u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया mu³ sin² थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 2g इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक मिनट। सर ऐसे और एक क्वेश्चन है, सॉरी, ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन है। करना है और है क्वेश्चन की कमी करना है। हाँ सर, तो एक एक और दे दो ना खाली ये सेपरेट। अच्छा, चलो एक और देखो। चलो एक ये छोटा सा क्वेश्चन देखो।
हो गया सर। बोलो क्या आया? कांस्टेंट। कांस्टेंट आया। चलो देखते हैं। A particle of mass m is moving along the line y is equal to b, z is equal to 0. तो y is equal to b वाला लाइन ये होगा, हाँ सर। तो ये लाइन हो गया y is equal to b वाला लाइन with constant speed v। तो इसका स्पीड v इधर है, मतलब लीनियर मोमेंटम मेरा m into v इधर है, ठीक है। State whether the angular momentum of particle about origin is increasing, decreasing or constant। तो ये हो गया मेरा r वेक्टर और ये हो गया p वेक्टर। ये डिस्टेंस हो गया b, कांस्टेंट है ना। तो देखो जैसा अभी सिखाया था उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम अबाउट o क्या हो जाएगा, b इंटू m इंटू v हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो b और v कांस्टेंट है ना। यस सर। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। केस 2, हाँ अगर प्योर रोटेशन है। केस 1 में क्या था, प्योर ट्रांसलेशन था। केस 2 में प्योर रोटेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही जगह अपने एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम सा मैं एक रिजिड बॉडी बना लिया, अब ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट मान लो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो कोई पॉइंट देखेंगे यहाँ पर जिसका एक्सिस से डिस्टेंस मान लो r है, तो ये एक r रेडियस के सर्कल में घूमेगा, है ना, घूमेगा। हाँ सर। और इसकी वेलोसिटी r इंटू ओमेगा हमेशा इस रेडियस r के परपेंडिकुलर होगा, होगा? बोलो। हाँ सर। तो इसके एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास mi इंटू आर आई ओमेगा, ये हो गया p इंटू आर आई इंटू दोनों के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। और इसी का समेशन ले लेंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा। ये है मेरा p, ये है r और ये है p और r के बीच का एंगल 90 डिग्री। बोलो r क्रॉस p में बोलिए। यस सर। पक्का समझ आया? सर और एक बार बताओ ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। मास
इनटू वेलोसिटी, ये हो गया p वेक्टर, ये हो गया r वेक्टर, और ये हो गया r और p के बीच के एंगल का साइन। समझा सर। साइन 91 होता है ओमेगा कांस्टेंट, तो ये हो गया ओमेगा समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ Yes. से फॉर्मूला मिल गया L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में हो तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग आई ओमेगा लिखेंगे, है ना। आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। ये जिस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं आई उसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड केस, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रोटेट ट्रांसलेट दोनों करे। हाँ सर। तो कंबाइंड मोशन, कंबाइंड मोशन का मतलब है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है कहीं VCM पे। ठीक है, और ये अपनी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी। इसका पोजीशन वेक्टर मुझे किसी पॉइंट के अबाउट, फॉर एग्जांपल O के अबाउट निकालना है। तो इस केस में होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट OS, ये हो गया पोजीशन वेक्टर R। तो ये हो जाएगा R क्रॉस P। P क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का होता ही होगा क्या, और R क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस आई ओमेगा। आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इन दोनों को सम कर देंगे तो हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O मिलेगा, है ना। ये ऊपर वाले दोनों केसेस का सम ही है और कुछ नहीं। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। तो कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए, आगे बढ़ूं? यस सर। अब इस पे बेस कुछ इजी क्वेश्चन करो। सॉरी, तो फिर भी एक बार कर लो, easy हो जाएगा। चलो एक ये क्वेश्चन करो। ये दोनों करो, फर्स्ट वो हो जाए तो ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट तो बहुत आसान है। बोलो। नहीं आया सर एकदम। मैंने बताऊंगा, कोशिश करो। फर्स्ट एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। md square omega by 4 देखो इधर लाइट रॉड है,
तो लाइट रॉड का मतलब रॉड का मास नहीं है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। अब एक पॉइंट मास यहाँ से d/2 डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट मास यहाँ से इधर d/2 डिस्टेंस पर है और ये रोटेट हो रहा है, तो प्योर रोटेशन में बताया एंगुलर मोमेंटम L इज I ओमेगा। I क्या होगा, ये दो पॉइंट मास है तो m इंटू d/2 का स्क्वायर mr स्क्वायर होगा। ऐसा ही दूसरे का भी होगा m इंटू d/2 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ये हमारा आंसर होगा। हो गया था। हाँ सर। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया md²/4 इंटू 2 इंटू ओमेगा। सो md² ओमेगा/2, ये आंसर हो गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L इज इक्वल टू I ओमेगा का फॉर्मूला लगाना था। अगर रॉड में भी मास होता तो रॉड का ml²/3 ऐड हो जाता, है ना। बोलो। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ बोल सर। रहे हो क्या? बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वो आपने पूछा था उसके लिए हाँ बोल रहा था सर। अच्छा ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया प्योर रोटेशन का, सेकंड वाला हो गया रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कंबाइंड मोशन का।
बोलो सेकंड का आंसर आया? यस सर। अभी तो किया था, क्या आया बताओ? ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा। यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम एल मेरा होगा आर क्रॉस पी प्लस आई ओमेगा, यही फॉर्मूला है ना? हाँ सर। तो देखोगे ये आर क्रॉस पी में ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस सिलेंडर का रेडियस आर होगा, समझ रहे हो? तो ये एम वी इंटू कैपिटल आर ऐसा होगा, लीनियर मोमेंटम इधर और आर वेक्टर इधर, तो आर क्रॉस पी एम वी आर क्लॉकवाइज होगा और ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, तो आई ओमेगा फिर हो जाएगा मेरा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना? यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। क्वेश्चन इसलिए दिया मैं, इसके बी पार्ट में देखोगे तो लिखा होगा व्हाट हैपेंस टू दिस एंगुलर मोमेंटम इफ सिलेंडर इज रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट मूविंग ट्रांसलेशनली इन सेम डायरेक्शन, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सेकेंड केस में ये सिलेंडर रोटेट ऐसे कर रहा है ओमेगा से, बट ट्रांसलेट ऐसे कर रहा है, यही मतलब हुआ ना इस क्वेश्चन का। वी वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर इधर है, तो अब जब ये एल लिखोगे तो इस एल में एम वी आर ये तो क्लॉकवाइज आएगा, बट आई ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना? बोलो। हाँ सर। तो इस केस में हमारा आंसर होगा एम वी आर माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा। या किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव ले सकते हो, तो यही ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है माइनस एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा एंटी। एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी आर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अगर मैं इसको आई जे के कैप में लिखूं तो क्या होगा, कोई बताएगा? अच्छा पहले तो कॉपी कर लो, उसके बाद पहले इसको कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। साइन बताने का बहुत तरीका है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता दो या आई जे के, ये सब में भी तो बता सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर देखते हैं। सर वो लास्ट में अपने ओमेगा पूरे में क्यों मल्टीप्लाई किया? ओ नहीं गलत किया मैंने गलत किया, पूरे में नहीं होगा, ये केवल इसमें होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 वाले में होगा। इसमें भी केवल एम आर स्क्वायर बाई 2 वाले में होगा। ठीक है।
सर ऐसा हो सकता है क्या कि रोटेशनल मोशन सेम डायरेक्शन में हो और ट्रांसलेशनल मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में? ये भी हो सकता है। वही रहा है, सेकंड केस में वही हो रहा है ना। हाँ तो वहीं पे भी वही आंसर आएगा ना? हाँ, ओके सर। हो गया। 2 मिनट सर। बोलो, आगे बढ़ो। यस सर। इसी सब को आई जे के में भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम कैसा लिया है। जैसे मान लो, अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, इसका कोई रूल तो है नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस केस में जो एंटी क्लॉकवाइज होगा ये प्लस के कैप होगा। होगा यही अगर एक्स एक्सिस इधर लिया और वाई एक्सिस इधर लिया। तो इसमें जो क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस के कैप कहेंगे।
आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट सर, मैंने कहा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है तो आई क्रॉस जे इज प्लस के, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस के बोलेंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसा है तो आई क्रॉस जे इज प्लस के, है ना, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस के बोलेंगे। आई बात समझ में? बोलो। नहीं समझा सर, और एक बार बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन लेने आता है वेक्टर में? सर वो कोई रूल होता है ना, जैसे ऐसे घुमाते हुए अगर ऊपर आया तो आउटसाइड और अंदर इनवर्ट्स और माइनस। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए से वेक्टर बी तक फिंगर कर्ल करो। तो जैसे पहला एग्जांपल दिया, इसमें एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में फिंगर कर्ल करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, हाँ या ना? हाँ सर, यस सर। और एक्स से वाई में जा रहे हैं, मतलब हम आई क्रॉस जे कह रहे हैं, यस सर। तो आई क्रॉस जे प्लस के होता है, यस सर। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस के होगा। दूसरे में अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है कि एक्स इधर है वाई इधर है, तो आई क्रॉस जे, मेरा फिंगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये प्लस के होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ ये सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आई कैप, जे कैप, के कैप या इसके कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया इसमें वेक्टर फॉर्म में कहीं पूछा नहीं था, जरूरत नहीं थी, नहीं तो अगर वेक्टर फॉर्म में रहता तो हम लोगों को आई जे के में लिखना पड़ता, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का असाइनमेंट एक बार भेज दो सर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के असाइनमेंट नहीं दिए हैं कि दिए हैं? 8 है सर, आपने, मैंने पर्सनली बोला था, आपने दिए। दिया है ना? पर्सनली जिससे बोला है सर उसको आप देते हो, अब ग्रुप ने नहीं डाला ऐसा। अच्छा, फेस्टिवल में पूरा कर लिए तुम लोग? यस सर। मैं दे इसलिए नहीं रहा हूँ कि डिफिकल्ट ना कहीं हो जाए तुम लोगों को देने में, क्या मैं तो 2 मिनट लगेगा मुझे फॉरवर्ड करने। खुद भेज देता हूँ, ठीक है, अभी ही भेज रहा हूँ। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। लो 8 असाइनमेंट है, भेज देता हूँ, बट डिफिकल्ट होंगे, टेंशन मत लेना। सर आपसे पूछ लेंगे, होगा कुछ तो। येलो हाउस, लो भेज दिया, चलो बाय।